तो दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो आज का परफेक्ट दिन गया दोस्तों। जो एक्सपेक्टेड था कि बाजार गिरेगा, शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, स्टार्टिंग में भी मिला, दोबारा प्राइस एक्शन जो चार्ट बनाया था उस पर भी मिला। तो ऊपर वाले की दया से बढ़िया दिन गया। और टेलीग्राम चैनल पे भी सपोर्ट आपके साथ शेयर करी थी। उम्मीद करता हूँ जो फ्री टेलीग्राम है वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं रिटेलर्स के डेटा को देखते हैं जो कि गए हैं वंस अगेन महाबुलिश। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। सो रिटेलर्स का 3600 लॉट का सेल आया, 1,15,000 लॉट लॉन्ग है, 426 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 34,000 लॉट लॉन्ग है, 1700 लॉट बाई की एफआईएस ने, 1,67 लॉट इनके ओवरऑल नेट सेल है, 1500 लॉट बाई किए प्रोज ने, 18,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,1000 लॉट कॉल आज भी बाय कर लिया, 1,29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 70 लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं डीआईएस, कोई चीज़ नहीं है। 13,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, 53,000 लॉट शॉर्ट में है, 88,000 लॉट सेल करने के बाद प्रोज आ गए हैं 76,000 लॉट नेट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे गेम क्या बन रही है जी, वहाँ पे बब्बर शेयर हमारे और पुट बेच गए हैं नेकेड 37,000 लॉट्स। सो 4,67,000 लॉट इनका नेकेड पुट सेल है। 10,000 लॉट बाय करके गए हैं पुट्स डीआईएस, 29,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 65,000 लॉट एफआईज ने पहली फुर्सत में बाइंग कर लिया पुट्स की। अब उनके नेट लॉन्ग हो गया पुट्स का 2,62,000 लॉट्स। प्रोज आए हैं थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करने। देखिए हीरो की एंट्री हो चुकी है, 38,000 लॉट इन्होंने बेचे हैं पुट्स के, 1,71,000 लॉट पुट लॉन्ग है इनके। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग करते हुए एफआईज 22,000 लॉट बेच दिए हैं और 12,86,000 लॉट इनके नेट लॉन्ग अभी भी हैं। रिटेलर्स थोड़े से बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, 10,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 65,000 लॉट उन्होंने अपनी फेवरेट स्टॉक कॉल्स बाय करी हैं, 7,500 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी है, यानी पूरी तरीके से बियरिश स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब देखते हैं दोस्तों कैश मार्केट का डेटा। तो कैश मार्केट में 6,800 करोड़ की बाइंग डीआईएस की, ह्यूज बाइंग, हैवी ड्यूटी बाइंग, बट एफआईज की उससे भी ज़्यादा बाइंग। देखिए इसे कहते हैं नज़रों से बचने की कोशिश करना। अरे भाई जब तुम 4,999 करोड़ की सेलिंग कर रहे हो भाई, और थोड़ी सी कर लेते 1 करोड़ की, क्या मतलब 5,000 करोड़ कर देते। अब कैलकुलेशन में दिमाग लगाओ बैठ के इनके चक्कर में। तो 6,800 करोड़ की बाइंग डीआईएस की और 5,000 करोड़ की सेलिंग एफआईज की। बचा कितना जी, बचा 2,800 करोड़। तो वो कौन बेच गया, वो बेच गए हमारे प्यारे 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 रिटेलर्स। उन्होंने बेचा यहाँ पे, और क्या बाय किया, स्टॉक डेरिवेटिव्स। यस, ना सिर्फ उन्होंने स्टॉक डेरिवेटिव्स बाय किए हैं, और उन्होंने पुट सेल में भी शायद ये मार्जिन यूज़ किया है। तो ये सब जो गलतियाँ हैं, बार बार मैं बताता हूँ दोस्तों कि अपनी डिलीवरी स्टॉक्स बेच करके एफ&ओ में इन्वेस्ट करना कोई समझदारी नहीं है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज़ को बिल्कुल सेपरेट रखें। चलिए आते हैं, आज का रिव्यू तो हम कर ही चुके हैं। 24574 पे क्लोजिंग, 500 का जोन, 500 से 600 का जोन है जो वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सो 500 से कोई बाउंस मिले, इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन खुला 400 के आसपास, वहाँ से कोई बाउंस मिले 400-500 की रेंज में, कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हो, तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। कारण है उसका, कारण ये है दोस्तों कि हीरो ने एंट्री की आज। सब कुछ नेगेटिव है लेकिन हीरो ने एंट्री करी है। हीरो आज पुट बेच के गया है, और हीरो जब आता है तो फिर वो ज़रूर कमाल दिखाता है। हेज करके उन्होंने पुट बेची है। तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव चल रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी 80 पॉइंट्स, कभी 90 पॉइंट्स, कभी 100 पॉइंट्स। तो गैप डाउन खुलता है तो एक पुल बैक की उम्मीद मुझे लगती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फ्री फॉल टाइप का दिखने को मिलेगा। डाउन साइड कल के लिए कैप्ड होनी चाहिए। बाज़ार का वैसे भी मन नहीं कर रहा है नीचे जाने का। बेमन से जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती किसी को कहीं भेजा जाए, वो वाला काम हो रहा है बाज़ार के लिए,
कि उसका मन नहीं है जाने का, लेकिन क्योंकि डेटा ऐसा है और बस उसी वजह से जा रहा है। सो अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब मन नहीं होता ना बाजार का, तो वो फिर बाउंस जब देता है तो फिर एक अच्छा बाउंस आ जाता है, माफ़ कीजिएगा। सो 600 के ऊपर भी देखिए, क्वांटिटी हमने कम रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एक्सपायरी तक, यानी कल तक एटलीस्ट, और हो सके तो फ्राइडे तक भी क्वांटिटी कम रखनी है अभी। चाहे वो तेज़ी का ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो मंदी का ट्रेड ले रहे हो, क्वांटिटी लो, क्योंकि बाजार में बड़ा बड़ा अलग अलग सा बिहेवियर कर रहा है डेटा के हिसाब से। बीच में 2-3 दिन नहीं चला लगातार, आज फाइनली 3 दिन के बाद उसने फॉलो किया बाजार को, डेटा को। सो अब 24,600 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। तो यहाँ पे ये सब जगहें हैं 24,700 के ऊपर भी। लेकिन अगर इन जगहों से कोई रिजेक्शन मिलती है, बेरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, बाई चांस यहाँ बाजार आता है, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड भी प्लान करेंगे, क्वांटिटी अगेन लो। देखिए इन द मनी पुट्स के अंदर काफ़ी काम हुआ आज, यानी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई इन द मनी पुट्स के अंदर। वहाँ से पोजीशन निकल के इन्होंने रोल ओवर कर दी है, शायद यही कारण है कि प्रोज का भी पुट सेल आ गया है। सो फिर भी अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है 500 के नीचे, इन पर्टिकुलर 15 मिनट की कैंडल मिल गई बियरिश, उसका लो ब्रेक हो गया, अगेन कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। 400 के नीचे भी सेम, हालांकि 400 शुड नॉट ब्रेक टुमारो, टूटता है तो बहुत जल्दी रिकवर होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, बट हम लेवल को फॉलो करेंगे। अगर 400 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक हुआ तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेके। 300 के नीचे भी सेम, अल्टीमेट सपोर्ट जो है हमारी वो 200 पे है, वो हमें क्लियर है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं 14 अगस्त, वहाँ पे कुछ खास इतना नहीं देखने को मिल रहा है। और मंथली भी देख लेते हैं। सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि भैया अब वीकली नहीं हुआ करेगी एक्सपायरी, बट सेबी का शाम को क्लैरिफिकेशन आ गया कि ऐसा कोई प्रपोजल है ही नहीं, तो रूमर्स भी चलते रहते हैं। 55411, अब देखिए बैंक निफ्टी ने थोड़ी आज रेजिलियंस दिखाई, थोड़ी जान दिखाई, तो अगर यहाँ पे कल कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तेज़ी का तो कंसिडर कर सकते हैं। 55,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक काफ़ी अच्छा ट्रेड दे सकता है। शॉर्ट में जो ट्रेड है 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर ट्रेड है, फिर उसके बाद नीचे है 55,200 से बाउंस पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, वहाँ पे कम क्वांटिटी पे, और अगर नीचे बियरिश कैंडल बन जाती है तो उसके ब्रेक डाउन पे फिर 55,000 के नीचे ट्रेड है। देख लेते हैं फिन निफ्टी 26371, तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ खास डेटा है ही नहीं, इसके बारे में क्या बात करें, बट ये है कि 26,500 के नीचे अब ये वीक है। अब 26,000 का अगला सपोर्ट है, अब वो ना टूटे बिल्कुल भी, वो टूटा तो फिर बहुत सारे फिन निफ्टी के स्टॉक्स जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। सो 12,627, ये थोड़ी सी मिड कैप निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि भाई मैं उतना ना गिरूं, लेकिन इसका प्रीमियम तबीयत से टूट रहा है। अब 12,700 के ऊपर ही इसमें कंसिडर करनी चाहिए, कोई तेज़ी कंसिडर करनी है, और यहाँ 600 से नीचे तो मंदी मंदी है इसके अंदर। चलिए आते हैं अब डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम शेयर करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स, जिसके अंदर इंक्लूड होता है स्टॉक डेरिवेटिव्स, कैश स्टॉक्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ इंडेक्स ऑल्सो। उसके अलावा BTST STBT के ट्रेड भी देते हैं, लाइव मार्केट चार्ट्स भी देते हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस भी देते हैं, लाइव मार्केट चार्ट देते हैं लर्निंग के पर्पज़ के लिए, ताकि आप सीख भी सको, और लाइव मार्केट एनालिसिस भी शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ 3 से 3:30 के बीच में आपको ये भी बताया जाता है कि डेटा अगले दिन के लिए बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है। फॉर एग्जांपल आज का डेटा हमने बियरिश बता दिया था कि भैया बियरिश साइड पे जा रहा है, पर्टिकुलरली निफ्टी का जो है वो डेटा हमें बियरिश जाता हुआ दिख रहा है, और गिफ्ट निफ्टी ने अपना एक्शन दिखा दिया है। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं सिंगल पैकेज में, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसकी बार बार बात करते हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ करके भी उसे कर सकते हैं ज्वाइन। 12,000 के अराउंड हमारे फॉलोअर्स हैं, उसको देख लीजिएगा। और निशानी क्या है हमारे ग्रुप की, क्योंकि कई लोगों ने हमारे नाम से नकली ग्रुप भी बना रखे हैं, और वो ये भी ऑफ़र करते हैं कि जी हम आपके बिहाफ पे हम ट्रेडिंग कर देंगे, हमें आईडी पासवर्ड दे दीजिए। हम इस तरह की कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, वो सब इलीगल होता है। सो आपको अगर
इस तरह का कोई चैनल मिलता है तो वहाँ पे रिपोर्ट का बटन होता है, उसे तुरंत रिपोर्ट जरूर करें, उसे ज्वाइन ना करें। हमारे चैनल की सबसे खास निशानी ये है कि ये शीट डेली आपको पोस्ट होती हुई दिखेगी वहाँ पे। ये शीट आप देखना चाहते हैं कई लोग, तो ये मिलेगी। हमारा जो वीडियो पोस्ट होता है, ये जो वीडियो बना है वो भी वहाँ पोस्ट किया जाता है। उसके अलावा कैश का क्या गया, बाइंग सेलिंग का डेटा, एफ और डी का, बैन में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो इस तरह के जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे शेयर की जाती हैं। दूसरे लोग अपने स्क्रीनशॉट्स के ऊपर फोकस करके बैठे होते हैं, जो कि हम लोग नहीं करते। तो वो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कहाँ पे असली चैनल है और कहाँ नकली है। आप गलत जगह पे बिल्कुल नहीं फंसिएगा। तो चलिए आते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा बड़ा क्लियरली यहाँ पे कुछ आज नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं आई है, लेकिन कोई खास पॉजिटिव डेवलपमेंट भी नहीं है, तो ओवरऑल बेसिस में मैं इसको नेगेटिव काउंट करूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय कर ली है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी हेज करके कॉल बेच करके गई है। बड़ा साफ है कि ये डेटा भी नेगेटिव है। और सिवाय प्रोज के इस पुट सेल के बाकी का पूरा डेटा पुट का भी नेगेटिव है। तो ये एक जो पुट सेल आई है, ये इसने थोड़ा सा नज़र बट्टू का काम किया, इसने बचाने की कोशिश करी है। स्टॉक फ्यूचर में अगेन सेलिंग है, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। तो व्यू बड़ा क्लियर है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा डिप आया और वहाँ से कोई हमें बुलिश कैंडल बनती हुई दिखी और उसका हाई ब्रेक हुआ तो हम तेज़ी का ट्रेड कंसिडर करेंगे। लेकिन यह है कि खुल करके अगर बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है तो एक छोटे टारगेट के साथ हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे वहाँ पे कंसिडर करेंगे। बाकी लेवल्स जो है वो हमें फर्दर गाइड करेंगे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब क्योंकि प्रोज की थोड़ी सी पुट सेलिंग आई है तो उनका मूड है कल एक्सपायरी है, यानी दोनों तरफ प्रीमियम खाना चाहते हैं। आप ध्यान दो, खाली उन्होंने पुट नहीं बेची है, उन्होंने कॉल भी बेची है, यानी अपसाइड कैप्ड पुट बेची, डाउन साइड कैप, यानी एक रेंज के बीच में एटलीस्ट बाज़ार फर्स्ट हाफ में चलना चाहिए। सेकंड हाफ में हो सकता है कहीं एक डायरेक्शन पकड़े, बट इस चीज़ की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कल पूरा दिन जो है वो ईसीजी मोड में निकल जाए। तो इस चीज़ की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर। अब ऐसे में क्या करोगे, अगर पूरा ईसीजी मोड हो तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग में कि बाज़ार कैसा चल रहा है। हाँ, अगर नीचे खुल करके या कहीं बाउंस लेकर के रिकवरी लेता है फिर बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईसीजी मोड में जाता है तो भैया फिर तो स्टॉक्स पे फोकस कर लो या छुट्टी ले लो, आइदर वे यू विल बी हैप्पियर। तो ये मेरे को नज़र आ रही है जो दोस्तों चीज़ें वो मैंने शेयर करी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।